अपन आत्माओं आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के सांसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहाँ डले ढो रहे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया है वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्व जन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पुण्य क्षीण हो रही है। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है, चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो ज़बरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते हैं। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे और आप इन होटलों में रहो जैसे जिसकी व्यवस्था है। ठीक है, धनी है अपने उस सुविधा को प्राप्त करो, निर्धन है अपने उन मकानों में गुजर करो। और दोनों ही 2 रोटी खाते हैं, एक गरीब भी और सेठ भी।
और एक चारपाई पर ही सोते हैं, 3-3 4-4 पर सेठ नहीं सो सकता। एक कोने में चाहे 10 कक्ष की कोठी हो, एक कक्ष के एक कमरे में एक तख्त 3.5 बाई। परमात्मा कहते हैं क्या चढ़ावा मेंढिया और लंबी भीत उसार, घरता 3.5 हाथ गणाता 3.25। यानी आपको लेटने के लिए अपने हाथ, ये हाथ होता है इतना, प्रत्येक का शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने जो 20 कक्ष की कोठी बना रखी है, उसमें 3.5 हाथ और बाई 1 हाथ, भाई इतनी जगह की जरूरत है आपको। बाकी उस कोठी की शर्मा मार ले, क्या बनेगा उसका? समय खोया, अपना जीवन व्यर्थ किया। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, भगवान ने आपको कोठी भी दी है, सुविधाएं भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य की तैयारी करो, यहाँ से चलने का उद्देश्य बनाओ। असक जन्म हो गए आप जी ने यही भटकतों का। परमात्मा हमें बताते हैं कि आप जी यहाँ इस काल कसाई के लोक में रह रहे हो, इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्मा, आपके ऊपर 3 गुणों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव हो गया कि आप जी अपने परिवार, अपनी संपत्ति को अपना मान चुके हो, और मान चुके हो जैसे नशे में व्यक्ति चाहे कुर्डियों पर पड़ा हो गंध में, और चाहे चारपाई पे लेट रहा हो, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। तो आज हम सभी की ये स्थिति है कि हम इस सब कुछ को अपना मान चुके, और इसको ये कहा जाता है कि आप कसाई के लोक में रह रहे हो और ये आपको सबको खाएगा बारी बारी, ये नहीं बख्शेगा किसी को भी। किसी परिवार के 3-3 सदस्य खा जाता है एक दिन में, कोई दुर्घटना से या कोई किसी और अन्य कारणों से, कोई बीमारी से। और शेष बच्चे ये सोचते हम ठीक हैं। जिनके साथ वो घटना घट गई उससे पहले वो भी आप जैसी ही स्थिति में थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने रजा बख्शी आपको ये ज्ञान देने की, और फिर वो विकल्प बताया कि यहाँ से जाकर आप कहाँ रहा करोगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को 3 गुण रूप शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, इस संसार रूपी जड़ कौन है, यानी जिससे सबका धारण पोषण होता है वो कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, डार कौन है, और पत्ते क्या है, तो सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा श्रीमद् भगवत गीता में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उस परमात्मा की भक्ति करो और किसी की नहीं। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह पर्याति तदन देहम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। गीता का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करते हुए संसार छोड़कर जाते समय भी, मरते समय भी इसी का जाप करता है, तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है, वो भी पुनरावृत्ति के अंदर। तो गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है ये काल है।